अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो उन लोगों के लिए जिनको आसान मेथड के साथ फ्लैट बैंड सीखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने शर्ट की कटिंग की है और अब हमने इसके नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की चौड़ाई मैं रखूँगी 3.5 इंचज़। आपका अगर मीडियम साइज़ है, लार्ज साइज़ है, दोनों में आप यही मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, 3.5 स्मॉल वाले 3 इंचज़ पे लेंगे। 3.5 चौड़ाई में निशान लगाया मैंने और 3.5 का ही गहराई में मैंने निशान लगाना है। स्मॉल वाले 3 इंचज़ का निशान लगाएंगे, मीडियम और लार्ज वाले 3.5 का। अब हमने बॉक्स शेप में इसको लाइन अप करके इसके अंदर राउंड शेप देनी है। ठीक है, इस तरीके से आपने प्यारी सी राउंड शेप दे देनी है और जो भी आपकी मार्किंग परफेक्ट आ जाए उस पर आपने कटिंग कर लेनी है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको हर रोज़ एक नए डिज़ाइन की वीडियो देखने को मिलेगी। इस तरह से हमने अपनी मार्किंग के ऊपर नेक की कटिंग कर ली है। ये नेक आपने फेंकना नहीं है, इसको आपने संभाल कर रख लेना है। ठीक है, अब हमने बैक नेक की कटिंग करनी है तो हाफ इंच के मार्जिन से हमने इस तरह निशान लगाना है। इस तरीके से नोक के साथ मिला देना और फिर कटिंग कर लेनी है। इस पीस को भी अब हमने संभाल के रख लेना है, ये हमारे बैन की कटिंग में काम आएगा। ठीक है, इन दोनों को मैं साइड पर रख दूंगी। अब हमने एक बुकरम का पीस लेना है, उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और इस पर आपने चौड़ाई में ना 1 इंच का निशान लगाना है। डबल फोल्ड बुकरम है, 1 इंच चौड़ाई का निशान लगाएंगे और हमने इसकी लंबाई का निशान लगाना है 3.5 पे। ठीक है, और इन दोनों निशानों को इस तरह ए शेप में मिला देंगे और बाहर से भी हाफ इंच की हमने आउटलाइन दे देनी है। पहले हम बाहर से कटिंग करेंगे, फिर अंदर से इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हम वी शेप में ना नेक बनाने लगे हैं। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इसको पेस्ट कर देना है। साइडों से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके इस तरह से हमने फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हमने शर्ट का फ्रंट साइड लेना है और इस तरह सीधा करके रखना है। इसके ऊपर अब हमने इस वी को रखना है, वी का सेंटर कर लेना है और इस तरीके से रख के आपने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा देनी है और उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ के बाकी फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। नोक्स से हमने कट लगाने हैं और इसको हमने बैक साइड पर पलट कर प्रेस करना है और इसको अंदर से हमने हैंड स्टिच कर देना है। ये देखें जी, टोटल हमारा ये वी शेप का ना नेक रेडी हो गया। इसको नीचे से हैंड स्टिच भी मैंने कर दी है, ये देखें। अब हमने इसको इस तरह से पकड़ना है और बिल्कुल राउंड नेक के ना अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग कर देनी है। जो ऊपर से बड़ा हुआ वी है ना, इसकी हमने कटिंग कर देनी है। नीचे से भी बराबर होना चाहिए, ऊपर से भी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली हमने ना कटिंग कर दी। ये देखिए बिल्कुल बराबर है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक हमारा नेक कंप्लीट है। अब हमने इस पर फ्लैट बैंड लगाना है। तो उसके लिए पहले हमने फ्रंट एंड बैक साइड को ना आपस में अटैच कर देना है, यानी कि शोल्डर्स की सिलाई लगानी। इस तरह हमने शोल्डर्स को इस तरह रख के सिलाई लगा देनी है। अच्छा, यहाँ पर ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से अक्सर झोल आता है नेक बैंड में, कॉलर में। तो इसके लिए ना आपने हाफ इंच की तो ये सिलाई लगी हुई है ना, तो यहाँ हाफ से भी आपने हाफ कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपने कट लगाना है और यहाँ से भी आपने इस तरह थोड़ा सा आपने यहाँ से कपड़ा जितना सिलाई में आना है बैंड की उतना आपने यहाँ से कटिंग कर देना है। मैं आपको करीब करके भी दिखाऊंगी। इस तरीके से आपने कट लगाना है। मैं थोड़ा जूम करती हूँ कैमरे को और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके का ना ये आएगा कट लगने के बाद। तो यहाँ तक हमारे सिलाई आएगी, तो वहाँ तक मैंने कटिंग की। ठीक है, ये है जी हमारी शर्ट की लुक। अब हम करते हैं जी बैन की कटिंग। उससे पहले हमने वी की मेजरमेंट करनी है। इसकी चौड़ाई कितनी है, इसके लिए मैं आपको आसान टिप देने लगी हूँ। इस 3 इंच टेप से मेजर करेंगे ना तो ये 2 इंच से ना थोड़ा सा कम है, लेकिन इस तरीके से हम पॉइंट किस तरह मेजर करेंगे इसका आसान मेथड ये है कि आपने नोक से इस तरह स्केल को रखना है। कहीं भी आप इसको बिछा दें शर्ट को और नीचे वाले कपड़े पर ना आपने इस तरह लाइन लगा देनी है चौक के साथ। अब इसका परफेक्ट सेंटर बन गया। ठीक है, ये देखें। अब हम मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। अब अंदर से जो कपड़ा कटिंग किया था ना फ्रंट नेक का, उसको लेना है और इस तरह से बंद वाली साइड ना अपनी इधर से रखनी है ऐसे।
और जहाँ तक हाफ वी है ना वहाँ तक हमने इस तरह ना निशान लगा देना है। अब इसको ओपन करने पर ना ये देखिए फुल वी का ना ओपनिंग पॉइंट आ जाएगा। तो इतना हमने ना जो हमारा बैन है ना उसको छोटा कटिंग करना है, ठीक है। एक बुकरम का पीस ले लेना, उसको डबल फोल्ड करना है। अब आपने यहाँ से वीडियो को बहुत ध्यान से समझ के देखना है। एक हम सीधा निशान लगा देंगे इस तरह बुकरम को सीधा करने के लिए, ठीक है। एक सीधा निशान लगाना है और फिर दूसरा निशान हमने लगाना है जी एक बूट का। जितना मशीन का एक बूट होता है ना, जितना वो कवर करता है उतना हमने निशान लगाना है। 2 पॉइंट कह लें आप, 2 से 3 पॉइंट आप ना इस तरह निशान लगा दें। इस तरीके से 2 निशान लग गए। एक हमने बुकरम को सीधा करने के लिए निशान लगाया और दूसरा हमने निशान लगाया है मशीन के बूट का, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रही है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरा ये मेथड कैसा लगा। अब आपने पहले ना बैक नेक से जो कपड़ा निकला था ना उसको रखना है। इस तरीके से आपने रख देना है बैक नेक वाले कपड़े को। अब आपने फ्रंट नेक वाले को रखना है, ठीक है। उसके लिए ना अब हमने यानी कि हाफ इंच नहीं कह सकते, एक बूट ही कह सकते हैं, जितना ना एक बूट जितना आपने ऊपर बढ़ा के फ्रंट वाले नेक वाले कपड़े को रखना है, ठीक है। ये जो निशान है ना मैं दोनों साइडों पे लगा रही हूँ, क्योंकि जिस साइड से भी हम रखें ताकि नज़र आ सके कितना हमने ना अपना कॉलर छोटा रखना है। देखें इस साइड से भी मैंने निशान लगा दिया, देखें दोनों निशान बराबर है ना। तो ये जो मैंने निशान लगाया ना एक बूट का, उतना आपने इसको ऊपर चढ़ा के रखना है और इस तरह आपने रख देना है। और ये जो निशान लगा हुआ है ना, इस निशान को इस तरह हम सीधा कर देते हैं ऐसे। इतना हमने कॉलर कटिंग करना है, ठीक है। तो कॉलर कटिंग करने के लिए ना आपने पहले जो निशान लगाना है ना, वो जितना आपने एक बूट का लगाया या 2 पॉइंट का 3 पॉइंट का, उतना ही इसको दूर रख के आपने इस तरह मिला देना है, ठीक है। ऐसे मिलाते मिलाते बाहर वाली लाइन तक ले आएंगे। जो हमने बुकरम को सीधा करने के लिए लाइन लगाई है ना, उस लाइन तक ले आएंगे ये ऐसे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी ऐसे। अब हमने इसकी चौड़ाई देखनी है कि कितना हमने बैन चौड़ा रखना है। तो मैं 1 इंच से 2 पॉइंट कम रख रही हूँ। आप 1 इंच तक रख सकते हैं, वैसे मैं चाह रही हूँ कि 1 इंच से कम ही होनी चाहिए बैन की चौड़ाई। तो 1 इंच से 2 पॉइंट कम। आप पूरा 1 इंच रख सकते हैं, मैंने 1 इंच से 2 पॉइंट कम रखा है, ठीक है। जहाँ तक बैक नेक था ना वहाँ तक हम इसको इस तरह सीधा निशान लगा देंगे। उसके बाद हमने गोलाई देनी है। हल्के हाथों से आप ऐसे गोलाई दे दें, मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अंदाज़ा ही काफ़ी है। ऐसे आपने ना राउंड शेप में घुमा देना। ये देखें ये हमारी जी फ्लैट बैन की शेप आ चुकी है। अब मैं इसको डार्क कर लेती हूँ पेन के साथ, ताकि हमें कटिंग की अच्छे से समझ आ सके। जो बाहर वाला निशान है ना उसको मैं कर रही हूँ कंसीडर, ठीक है, अंदर वाले को नहीं। इस तरीके से ऐसे आपने ना इसको बना लेना है। मैं जल्दी जल्दी इसको डार्क कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखें जी मैंने पेन के साथ इसको अच्छे से डार्क कर लिया। अब हमने ना नोकें इसकी अच्छे से फोल्ड कर देनी है, प्रेस के साथ चिपका देना बुकरम एक दूसरे के साथ, ताकि ना जब हम इसकी कटिंग करें तो किसके ना मतलब अपनी जगह से इधर उधर ना हो और बिल्कुल परफेक्ट हमारे जो फ्लैट बैन की कटिंग हो। बिल्कुल आपने हल्के हाथों से इसकी गुलाई देनी है, बहुत प्यारी गुलाई देनी है आपने। यहाँ पर आपकी फिनिशिंग आएगी। अगर आपने अच्छी कटाई की होगी तो बैन भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। हल्के हाथों से आपने जिस तरह मैं कटिंग कर रही हूँ, कैंची को उठाना नहीं है, बार बार एक ही दफ़ा कैंची रखनी है और पूरे बैन को आपने कटिंग कर लेना है। अच्छा यहाँ से ना मैं थोड़ा बैन ना 1 इंच तक बड़ा रख रही हूँ, हाफ इंच रख लें, 1 इंच रख लें। ये बिगनर्स के लिए है, ताकि उनसे अगर छोटा बड़ा हो जाए ना लगाते वक्त तो यहाँ से वो मैनेज कर सकें। अब हमने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर देना है। साइडों से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है। अब मैंने कोई भी ग्लू ले लेनी है, उसको इसके ऊपर इस तरह लगा के और यहाँ से आपने इसको प्रेस कर देना है। ये जी प्रेस हो गया। एक और हमने फैब्रिक लेना है, बैक साइड से भी देखें फिनिशिंग इसकी पूरी है। और एक फैब्रिक लिया है मैंने और इसके साथ के इसके ऊपर मैंने इस नेक बैन को रखा है और अंदर से ना बुकरम के साथ साथ ऐसे सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगा दी। अब बाहर से भी आपने कटिंग कर देनी है। जितना आप सिलाई में छोड़ना चाहते हैं उतना आप छोड़ दें, जितनी सिलाई में आपने देना है फैब्रिक, ठीक है, उतना छोड़ के फिर कटिंग करनी है। अब अंदर से भी आपने कटिंग कर देनी है, थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है।
अब अंदर गुलाई में ना आपने कट्स लगा देने ताकि अच्छी इसकी फोल्डिंग हो। जहाँ से गुलाई है ना वहाँ पे अपने 3-4 कट लगा देने हैं। फिर इसको इस तरह से आपने पलटना है, पहले हाथ से अच्छे से सेट करके फिर आपने इसके ऊपर प्रेस करनी है। प्रेसिंग आपने बड़ी ज़बरदस्त करनी है। ये देखें मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर दिया, बहुत नीट हमारा ये बैन बन के आया है। ये देखें। अब मैं आपको इसको लगाने का भी मेथड बताऊंगी। तो चलें इसको हम हाफ़ कर लेते हैं, यानी कि फ़ोल्ड कर लेते हैं। जहाँ तक हमारी बुकरम है वहाँ से हम इसको देखेंगे कहाँ से, और फिर इसका सेंटर बनाएंगे। ठीक है, सेंटर बनाने के लिए आप यहाँ कट भी लगा सकते हैं, और आसान मेथड ये है कि आप चॉक के साथ में इस तरह पूरा ही निशान लगा लें। अब हमने शर्ट को इस तरह सीधा करके रख लेना है, और बैक साइड से ना इस निशान को, बैक से हमने सेंटर का निशान बनाया है वहाँ पर रखना है। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी, दोबारा से समझ लें। जो हमने बैक के सेंटर में निशान लगाया हुआ है ना, वहाँ पर आपने कॉलर का सेंटर रखना है और सिलाई स्टार्ट करनी है। सेंटर से ही हमने स्टार्ट करनी है, कभी भी शुरू से आपने स्टार्ट नहीं करना। और किनारे किनारे की सिलाई लगानी है। जितना हमने फोल्डिंग के लिए छोड़ा हुआ था ना कपड़ा, उतनी ही आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, उतना ही कपड़ा अंदर रखना है। चलो आप 1/2 इंच का हिसाब रख लें, मैं 1/2 इंच से थोड़ा कम ही रख रही हूँ। 1/2 इंच तक आप इस तरह ना फोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने इसके नोक से कपड़ा कटिंग किया हुआ ना, यानी कि शोल्डर वाली साइड से, तो यहाँ आसानी से ये घूम रहा है, देख रहे हैं आप कैमरे में, कोई झोल नहीं आएगा। इसको बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, बड़ा ही प्यारा फिनिशिंग के साथ हमारा ये फ्लैट बैन बनेगा। आपने जब भी मशीन का पाँव उठाना है ना, तो नीडल को कपड़े के अंदर ही रखना है। ऐसे आपने बिल्कुल भी पाँव नहीं उठाना। ठीक है, मशीन का बूट नहीं उठाना जब तक सुई आपके अंदर ना हो, ताकि हिले ना, बिल्कुल परफेक्ट आए। अब हमने वी के आगे ना निशान लगा देना, दोनों वी को पकड़ के दोनों साइडों से, ताकि यहाँ तक हमने अपनी बैन को लेके आना है, ताकि दोनों साइडों से ना बिल्कुल बराबर लगे। मैंने दोनों साइडों पर निशान लगा दिया। अब इसी निशान पर हमने इसको लाकर एंड करना है। तो मैं इसको एंड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको आगे से हमने शेप कैसे देनी है। अब हमने दोनों को इस तरह पकड़ लेना है, और अंदर वाली साइड से ना हमने इस तरह सीधी सिलाई लगा देनी है बुकरम के साथ साथ, ऐसे शर्ट के भी साथ और बुकरम के भी साथ। ठीक है, शर्ट के ऊपर नहीं लगानी, बैन पर ही लगानी है। और अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा अगर हो तो कटिंग कर देना है। फिर इस तरह नोक को अंदर की तरफ मोड़कर आपने इस तरह सीधा कर लेना है इसको। अब कोई भी नोकीली चीज़ लें और उसके साथ आप नोक सीधी कर लें। वैसे इसके साथ ना नोक ज़्यादा ही कुछ बाहर निकल आई है, आपने थोड़ा हल्का सा इसको प्रेशर देना है। फिर इसको इस तरह ना फोल्ड करके आपने पहले प्रेस करना है बैन को, फिर अंदर से हैंड स्टिच करेंगे सुई धागे के साथ। चलो जो आधा रह गया उसको भी लगा लेते हैं। फिर से हमने सेंटर से ही स्टार्ट करना है, और उसी मेथड के साथ जैसे हमने पहले हाफ लगाया है, उसी तरह मशीन को जब भी आपने बूट उठाना है तो सुई को आपने कपड़े के अंदर रखना है, फिर आपने बूट उठाना है और घुमाते हुए गुलाई में इस बैन को आपने लगा देना है। बहुत आसानी के साथ ये बैन बन जाएगा अगर आपने तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किया, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अभी और भी आगे जाके आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप फिनिशिंग के साथ काम करें और लाइफ टाइम तक आपका बैन बहुत अच्छे से स्टे करेगा आपके सूट पर। तो वीडियो को फुल वॉच करना है, फाइनल लुक भी आपने इसकी देख कर जानी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से हमने सेकेंड हाफ भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसको भी हमने इस तरह फोल्ड करके बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा देनी है। इस साइड से बुकरम पर ही सिलाई लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस साइड से कपड़े वाली साइड नहीं आई, बुकरम ही आई है। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा बैन बड़ा रखा था, अगर प्लस माइनस हो जाए तो यहाँ पर हम बराबर कर सकें। अब हमने इसको बैक साइड पर पलट देना, ये देखें, और इसकी भी नोक हमने बाहर निकाल लेनी है। ये देखें जी, बैक साइड से पूरी फिनिशिंग आई है। अब हमने अंदर से इसको फोल्ड करना है। पहले इस्त्री के साथ हमने इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है, फिर सुई धागे के साथ हमने इसकी तुरपाई करनी है अंदर से। मैं करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखें जी, मैंने इसको अंदर से इसकी हैंड स्टिचिंग की है। पहले मैंने इसको प्रेस किया था, बाद में इसको हैंड स्टिच किया है। देखिए पूरी 100% फिनिशिंग है इसकी,
कोई झोल नहीं है कहीं भी, साइडों से भी आप देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर चुनट आता है अक्सर, बिगनर्स जब ये बैन लगाते हैं ना तो यहाँ पर अक्सर चुनट आ जाता है। तो जब आप इस मेथड के साथ लगाएंगे, जैसे मैंने आपको कटिंग करना सिखाया है साइड से कपड़ा, तो बिल्कुल इस पर कोई चुनट नहीं आएगा। देखें ये वी शेप इसकी कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर आप कोई डेकोरेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, बैन को मजबूत किस तरह से बनाना है आपने, वरना वॉश से तो ये प्रेस निकल जाती है, फिर ढीला ढीला और अच्छा नहीं लगेगा। इसको मजबूत बनाने के लिए ना यहाँ किनारे की भी आपने सिलाई लगानी है, ताकि ये बुकरम जो है ना इसके अंदर फिक्स रहे, ये धुलने के बाद भी अपनी जगह से हिले ना। ठीक है, तो आपने बिल्कुल किनारे की ही सिलाई लगानी है, ज़्यादा बैंड के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल किनारे की। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से सिलाई लगानी है। यहाँ से वीडियो मैं फ़ास्ट भी कर सकती थी, लेकिन मैं बहुत स्लो आपको दिखा रही हूँ। ये देखें इस तरह से सिलाई लगानी है आपको। तो चलें मैं जल्दी से सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल रिजल्ट। ये देखें सिलाई लग चुकी है, क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से सिलाई होनी चाहिए, बिल्कुल किनारे की, ताकि बैन बहुत खूबसूरत लगे। अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। वैसे हमारा ये बैन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नीचे मैंने ये 3 पर्ल्स लगा दी हैं। आप यहाँ पर मिरर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी एफर्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।